पाँव पर दबाव देने से दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और वहाँ का जो हिस्सा है वो सुरख हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि दवाइयों के एक लंबे अरसे का इस्तेमाल एडी के दर्द के अंदर कमी का बायस नहीं बन सका, क्योंकि दर्द की असल वजह का मालूम ना होना और दर्द को ज़्यादा करने वाले फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से ना निकालने की वजह से जो एडी का दर्द है वो कम नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में हम एडी के दर्द की वजूहात और उसके लिए मुनासिब ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। हील पेन को समझने के लिए हमें मालूम ये होना चाहिए कि हील के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हील बोन को मेडिकल टर्म के अंदर कैल्केनियस कहते हैं। इसके पीछे की तरफ एचलीज टेंडन जुड़ा होता है। एचलीज टेंडन का काम पाँव को नीचे की तरफ हरकत देना है। ये टेंडन काफ मसल्स और हील बोन को आपस में जोड़ के रखता है और इस तरह रनिंग या वॉकिंग करते हुए ये पाँव के अंदर पुशिंग फोर्स को पैदा करता है। पाँव की निचली तरफ फेशिया लगा होता है जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। ये हील बोन को उंगलियों के साथ जोड़ के रखता है। नरम स्ट्रक्चर्स को हड्डियों के साथ रगड़ से बचाने के लिए कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें फैट पैड और बरसा शामिल है। फैट पैड पाँव के नीचे फैट की एक लेयर होती है जो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर वजन को मुतवाजन तकसीम करती है, जबकि जो बरसा है ये टेंडन को हड्डी के साथ रगड़ और इरिटेशन से बचाता है। हील पेन की सबसे बड़ी वजह प्लांटर fasciitis है। प्लांटर fasciitis पर हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करते हुए उस वीडियो को देख सकते हैं। फैट पैड सिंड्रोम या फैट पैड एट्रोफी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो फैट पैड की लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चलते हुए या खड़े होते हुए वजन का जो तनासब है वो बरकरार नहीं रहता और हड्डी पर ज्यादा प्रेशर आने लगता है। इस ज्यादा प्रेशर आने की वजह से मरीज को हड्डी के नीचे ब्रूजिंग यानी कि चोट लगने के जैसा दर्द होता है। फैट पैड सिंड्रोम की बड़ी वजह एडी का ज्यादा देर तक प्रेशर के अंदर रहना है। एडी पर मुसलसल और गैर जरूरी प्रेशर फैट पैड सिंड्रोम का बायस बनता है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र, मोटापा, जूतों का गलत इस्तेमाल या फर्श पर नंगे पांव चलना, ये तमाम चीजें फैट पैड सिंड्रोम को जन्म दे सकती हैं। थेरेपिस्ट आपकी हील की पिछली तरफ टेपिंग करते हुए फैट पैड सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम कर सकता है और इसके साथ ही प्लांटर फेशिया की जो मजबूती है ये आपके सिम्टम्स को कम रखने में मदद देती है। एचलीज टेंडनाइटिस एक ऐसा मसला है जिसमें जो एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स और फैक्ट्री वर्कर वगैरह। इन लोगों के अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके चिपटे पाँव हैं या ऐसे लोग जिनके चलते हुए पाँव अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ते हैं जिससे ओवर प्रोनेशन कहते हैं, उनमें एचलीज टेंडनाइटिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। हील के अंदर जो बरसा है वो एक कुशन का काम करता है। ये एचलीज टेंडन और हील बोन के दरमियान पाया जाता है। किसी भी तरीके से इसकी इरिटेशन या इंजरी इसके अंदर इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है जिसे हम हील बर्साइटिस का नाम देते हैं। ये कंडीशन भी ज्यादातर भागने, दौड़ने और चलने वाले लोगों के अंदर पाई जा सकती है। इसके अलावा वो लोग जो इम्प्रॉपर फिटिंग वाले शूज पहनते हैं जिससे जो एडी के पिछली तरफ वाला हिस्सा है वो दबाव में होता है, या जूते की जो पिछली सतह है वो एडी के बिल्कुल साथ रगड़ खा रही होती है, जो कि इस तरीके से एचलीज टेंडन या बरसा के अंदर इन्फ्लेमेशन का बायस बन सकता है। हील्स पर एक ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें हील बोन की निचली तरफ या पीछे की तरफ नुकीली हड्डी बन जाती है। ये नोकदार हड्डी कैल्शियम के ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से बनती है। वहां से गुजरने वाले नर्व स्ट्रक्चर्स को ये इरिटेट करती रहती है और इस तरह वहां पर सूजन और टेंडरनेस का बायस बनती है। टेंडरनेस किसी भी हिस्से को हाथ लगाने से अगर आपको दर्द महसूस हो तो उसको टेंडरनेस कहते हैं। हील्स पर को ट्रीट करने के लिए जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो इसके अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन इंजेक्ट करता है या सर्जिकल प्रोसीजर से उस नोकदार हड्डी को खुर्च दिया जाता है जिससे जो हील्स पर के सिम्टम्स है वो खत्म हो जाती हैं। गाउट एक किस्म का आर्थराइटिस है जिसके अंदर शिद्दत वाला दर्द उठता है। गाउट से ज्यादातर जो आपका बिग टो यानी कि अंगूठे वाला हिस्सा है वो मुतासर होता है। इसके अंदर आपको सूजन और रेडनेस देखने को मिलती है, जबकि इस कंडीशन के अंदर जो हील पेन है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के बन जाने की वजह से आती है। इन क्रिस्टल्स के बनने से आपको पाँव पर दबाव देने से दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और वहां का जो हिस्सा है वो सुरख हो जाएगा। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए यूरिक एसिड को कम करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। इन्फ्लेमेशन और टेंडरनेस को खत्म करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम वजूहात के अलावा नर्व की इंट्रैपमेंट भी हील के अंदर दर्द का बायस बन सकती है। टार्सर टनल सिंड्रोम, जिसके अंदर जो पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है वो टनल के अंदर फंस जाती है और हील के दोनों तरफ दर्द का बायस बन सकती है। एडी को ठीक करने वाली एक्सरसाइजेज पर हमने वीडियोस बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हुए उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।